अब हम पाइथागोरस थ्योरम सीख रहे हैं, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम के 1-2 क्वेश्चन कर लिए। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको इसको समझाऊँगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका नाम है ए, बी और सी, और जो कि बी पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस आर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एच, हाइपोटेन्यूस। इसको हम क्या बोलेंगे, बेस, और इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे ए सी जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब की बार मुझे ए बी बताना है, ए बी मुझे बताना है कि ए बी क्या है। तो ए बी बच्चों क्या है इस समय, परपेंडिकुलर। तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरे पास एक फॉर्मूला है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। यही तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है। लेकिन अब मुझे एच नहीं बताना है, एच यानी कि ए सी तो मुझे पहले से पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताना है परपेंडिकुलर यानी कि पी। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये जो बी स्क्वायर है ये उठ के इधर आ जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर माइनस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास पी आ जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर एच, एच का मतलब है यहाँ पे ए सी, तो ए सी कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर माइनस बी, बी का मतलब बी सी, तो बी सी हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 9, यानी कि पी स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 9। तो अगर हमें पी की वैल्यू निकालनी है तो ये 9 जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा। अब 9 के फैक्टर कर लीजिए आप, किस तरीके से करेंगे, तो 9 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 बन जा 3, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर 3 इंटू 3, तो 3 का एक पेयर बन गया। तो इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं हो रही होगी, आई होप। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है एम एन ओ, जो कि एन पे क्या है बच्चों, एन पे राइट एंगल्ड है। अब मुझे बताना है इसमें मुझे क्या दे रखा है, इसमें मुझे एम ओ दे रखा है 26 सेंटीमीटर, एन ओ ये मुझे दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और अब की बार मुझे एम एन बताना है, एम एन कितना होगा, एम एन कितना होगा ये बताना है। तो बेटा एम ओ कितना है, एम ओ का क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है। आपको टेढ़ी वाली आम दिख रही है ना, एन ओ हमारा बेस है, तो यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है। एम एन हमारा क्या है, पी है, तो हमें पी बताना है। तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी का फार्मूला भी मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया। पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फार्मूले में आप इसको लगाइए, तो एच की जगह पे आप क्या लगाएंगे, 26, माइनस बी की जगह क्या लगाएंगे, 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर होता है 676। स्क्वायर निकालने का तरीका ये है कि 26 से 26 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 676 माइनस 10, तो ये आ गया 576। पी स्क्वायर बराबर 576। अब पी निकालना है तो अंडर रूट के अंदर 576 हो जाएगा। अब आप कुछ क्यूब्स, कुछ स्क्वायर आप याद भी कर सकते हैं। जैसे 576 जो है वो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमें पता था कि 576 से वो 24 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं है, क्लियरली आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरे वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमको, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कह रही है कि ये जो टेढ़ी वाली आर्म है, ये एम ओ, यानी जो हम एच बोलते हैं इसको हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये थ्योरम पाइथागोरस कह रही है। अगर हमें पी निकालना है तो पी निकालने के लिए हम एच स्क्वायर इधर लिखेंगे और बी को हम इधर लेके जाएंगे, तो बी माइनस में आ जाएगा। तो ये पी निकालने का तरीका हो गया। अगर मुझे बेस का स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर में से मैं पी स्क्वायर को माइनस कर दूंगा। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं ईजिली। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर कि आपको क्या चीज़ क्लियर में समझ में नहीं आई। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप ज़रूर करिएगा। अब आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, जिसका नाम है, मान लीजिए मैं कोई भी नाम दे दूँ, मैंने मान लो मैंने दे दिया KLM। एल पे राइट एंगल है, मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर,
और ये है 3 सेंटीमीटर। तो अब आपको LM की लेंथ बतानी है, ये कितना होगा। तो आपको KM दे रखा है, KM बोले तो ये क्या है H, तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर। KL यानी ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो आपको LM की लेंथ बतानी है। ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको क्लियर हो गया। अब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, LM इसमें में क्या है बेस, तो बेस निकालना है आप। तो बेस निकालने के लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे, बेस का स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये फार्मूला लगाइए और इसका आंसर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप भी इसको अच्छे से समझिए और कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू एवरीवन।